डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी देख सकते हैं। क्या दिया गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 यानी 2 1 2 और 1 3/2 गुनी हों। रचना का औचित्य भी दीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। आप अंत तक जुड़े रहें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जो है अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर आधार, तो पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया। 8 सेंटीमीटर का एक ये रेखाखंड खींचा। इसका नाम आप ABBC CD जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं ABBC। आज हम देखिए PQ से आपको बता देते हैं। सही है। तो इस रेखाखंड का जो है वो हमने नाम डाल दिया है QR। यहाँ से डाल देते हैं, इसका डाल दिया है Q और यहाँ से जो है इसका हमने डाल दिया है R। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। ये हमने QR एक रेखाखंड खींच लिया जो 8 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का है। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी जो है ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। जहाँ पर ये मिलेगा वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस रेखा का जो है लंब समद्विभाजक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका यदि हम शीर्ष लंब खींचेंगे, यानी इसे अगर हम लंबार्धक करेंगे इसका ये, तो आप इस प्रकार से खींचेंगे। ये जो है इससे आधे से ज़्यादा आप दूरी ले लीजिए इस प्रकार से। सही है। ये आपकी टोटल कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। तो 8 से आधा कितना हो गया? 4। तो 4 से अधिक आप 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कितना भी इसे अधिक ले लेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए आधे से ज़्यादा हमने ये दूरी ले ली है। तो एक जो है आप इस प्रकार से ये चाप लगा देंगे। सही है। और ये एक जो है इस प्रकार से इधर चाप लगा देंगे। देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से। ये जो है एक हमने ऊपर चाप लगा दिया है और एक जो है हमने नीचे चाप लगा दिया। दिखाई दे रहा है आपको। अब ये दूरी जो हमने ली थी इसे कम और ज़्यादा नहीं करेंगे। इसे ना तो कम करना है ना ज़्यादा, इतना ही रखना है। और इस बिंदु पर रखेंगे Q पर। हमने कहाँ पर रखा था? R पर। तो Q बिंदु पर रखकर जो है इसको ऐसे चाप लगाएंगे। ये ऐसे चाप लगाएंगे तो ये चाप जो है वो एक दूसरे को कट करेंगे। देखिए काटते हैं। तो इसका हम अगर नाम डालना चाहें तो हम नाम भी डाल सकते हैं, जो भी नाम डालना चाहें। ये एक दूसरे को काटते हैं तो इसका हमने नाम डाल दिया कि ये, यहाँ से हमने इसका नाम डाल दिया, इसे डाल देते हैं O और इसे हमने डाल दिया O डैश। समझ गए आप अच्छी तरीके से। अब इसे जो है मिला देना है। इन कटे हुए बिंदुओं को बिल्कुल सीधा जो है हम मिला देंगे। तो इन्हें जो है आप बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मिला दें, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं O और O डैश को हमने इस प्रकार मिला दिया। O और O डैश को हमने इस प्रकार मिला दिया। यहाँ पर जो ये QR रेखा को काटते हैं, यहाँ पर हमने कोई नाम जो है हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमने इसका नाम S डाल दिया। सही है। इसका नाम हमने S डाल दिया। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, ये जो आपका O डैश है, ये जो O और O डैश रेखा है, ये क्या है? ये रेखा QR का लंबार्धक है, लंब अर्धक, यानी इस पर लंब भी है। जहाँ पर ये यस बिंदु है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। सही, ये लंब भी है और अर्धक, यानी इसको, इस जो रेखा QR को है, ये जो है आधा आधा विभाजित करता है, समविभाजित करता है। ये QS आपकी 4 सेंटीमीटर होगी और SR भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल आपकी जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। आप इसे नाप कर भी देख सकते हैं। अब सवाल ने कह रहा है कि ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ से जो हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये इस प्रकार से आप देखेंगे 4 को हमने ले लिया है इस लाइन पे। ये आप देख सकते हैं, ये 4 को हमने यहाँ पर ले लिया। ये देख सकते हैं आप 4 है। सही है। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पूछी गई। तो ये यहाँ से ये इसका पॉइंट हो गया। ये जो इसका पॉइंट बनेगा वो ये पॉइंट बनेगा। ये सही है। तो ये पॉइंट को जो है आप अच्छी तरह से इस प्रकार से मिला देते हैं।
यहाँ से जो है आप इसे मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप ये का जो है पी क्यू आर त्रिभुज बन गया है। पी क्यू आर ये त्रिभुज बन गया, जिसका ये आधार क्यू आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ये भुजाएं जो है वो बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। बस इसके बाद अब आपको वही करना है जो सभी त्रिभुजों में किया है। बिंदु क्यू पर आपको न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है और उस पर जो है आप देख सकते हैं 1 से ही 1/2 है, तो यानी 3/2। हर में सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 3 पॉइंट लेने हैं। फिर देखिए हम क्या करते हैं। तो पहले तो जो है बिंदु क्यू पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने क्यू एक्स एक रेखा खींची है जो बिंदु क्यू से न्यून कोण बनाती हुई है। इस पर आपको देखते हैं अपने सवाल में पढ़ेंगे 1 सही 1/2 गुनी, यानी इस भिन्न को अगर हम सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सही 1/2, या इसे हम करें तो ये आपका 2 × 2 1 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं। तो इस पर 3 पॉइंट लेने हैं। अब देखो 3/2 बन गया, तो 3/2 में आप देखेंगे 3/2 में 3 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी अंक कौन सा है? 3 है। 3 है, तो यहाँ पर 3 जो है हम समान दूरी के 3, आप कितने भी ले लें, यहाँ पर कोई नाप नहीं है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन समान दूरी के लेने हैं 3। इस पर ये ले लिया एक। इस प्रकार अब यहाँ पर रखेंगे। अब इसे हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। शुरुआत में जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसे जितना बढ़ाना घटाना चाहें उतना कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप नहीं करेंगे। ये जो है आपके समान दूरी के 3 बिंदु जो है यहाँ से हो जाएंगे। ये आपके हो गए। सही है, आपने देख लिया, ये हो गए। इसका नाम डालना चाहें तो देखो ए था तो हम A1 A2 डाल देते थे, वी था तो V1 V2, क्यू है तो इसका नाम डाल दो Q1 Q2 और Q3। सही है, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब आपको क्या करना है, हम आपको बता चुके हैं। हर में देखना है। हर में क्या है? हर में है 2। हर में क्या है? 2 है, तो Q2 को हम R से मिलाएंगे। R से मिलाएंगे Q2 को। अगर हर में 3 होता तो R को मिला देते Q3 से, तो यहाँ से जो है R को मिला दीजिए आप Q2 से, यहाँ से हमने मिला दिया। सही है। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं 3/2 है, तो 2 को तो हमने मिला दिया, 3/2, 3 बचा है, तो Q3 को हम किसके समांतर? ये Q2R के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो हमारी Q3 से होती हुई जाएगी। तो हमें इसके समांतर खींचना है, तो यहाँ से आपसे जो है कोई भी दूरी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर समांतर खींचना हम आपको बता चुके हैं, इसके समांतर आपको खींचनी है, तो यहाँ से किस प्रकार से खींचेंगे? तो देखो इस प्रकार हमें खींचना है बिंदु Q2 से, तो Q3 से खींचना है किसके समांतर? Q2 के समांतर। तो यहाँ पर Q2 पर रखकर पहले तो इस प्रकार से एक जो है हमने चाप लगा लिया, ये सही है। आप कितना भी बड़ा छोटा लगा सकते हैं। अब इतनी ही दूरी रखकर आप कहाँ से खींचेंगे? Q3 से। तो Q3 पर रखकर आप जो है इस प्रकार से एक चाप लगा सकते हैं। आप छोटा लगाएंगे तो ये जो कम रखेंगे तो छोटा चाप बनेगा, आप बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। अब यहाँ से ये यहाँ पर टच कर रहा है और ये यहाँ पर, ये दोनों के बीच की दूरी आपको देखना है। देखो इतनी है, सही है, यही तो है दूरी। आप देख सकते हैं दोनों के बीच की, ये तो यही दूरी रखकर आप यहाँ पर और जो है इसको ऐसे कट कर दो। ये जहाँ पर भी आपका कट करे, क्योंकि जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तब ये जो है आपका थोड़ा आगे जाएगा। इस प्रकार से जब आप आगे इसे खींचेंगे, अब इस कटे हुए बिंदु से और Q3 से होती हुई एक रेखा इस प्रकार खींचो। इस प्रकार से एक रेखा जो है आपकी जाएगी, जो बढ़ाई गई रेखा QR को किसी बिंदु पर जाकर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमने Q2R के समांतर एक रेखा खींची जो Q3 से होकर जाती है और जो बढ़ाई गई रेखा QR को बिंदु M पर मिलती है। सही है। अब यहाँ से हमें बिंदु R के समांतर एक रेखा खींचनी है, बिंदु M से होती हुई जाएगी, तो बिंदु R के समांतर खींचनी है। तो ये यहाँ से हमने इस प्रकार से ये ले लिया है, ये। अब इसे कम ज़्यादा नहीं करना है, इतनी ही दूरी रखकर ये M पर रखकर चाप लगा देंगे, ये इस प्रकार से। अब ये दूरी हमें मापनी है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये दूरी मापनी है, आप देख सकते हैं बराबर ये।
तो ये यहाँ पर रखकर आप ये इस प्रकार से ऐसे चाप लगा देंगे। अब ये यम और कटे हुए बिंदु से एक सीधी रेखा खींचेंगे, जो ये रेखा जो हम बढ़ाएंगे इस रेखा को जाकर मिलेगी। तो देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बिंदु यम से होती हुई, और ये जो जहाँ पर ये काट रहा था, जब ये बड़ा चाप लगाएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। सही है, ये हमने छोटा लगाया था, ये जा रहा है आपका, जहाँ से ये कट रहा है उस कटान बिंदु से होती हुई एक रेखा गई जो बढ़ाई गई भुजा QP को बिंदु N पर मिलती है। तो जो ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ये QMN, ये जो आपका QMN त्रिभुज बन रहा है, आप देखें यही वो हमारा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं PQR की संगत भुजाओं की 3/2 यानी 1/1/2 गुनी है। तो चलिए इसकी रचना लिख देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ये मैंने आपको अच्छी पहले समझाया था 1/1/2 बराबर 3/2, तो ये आपको नहीं करना है, ये मैंने समझाया था इसलिए ये बीच में आ गया है। आपको साफ और स्वच्छ चित्र बनाना है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये चित्र सर्वप्रथम मैंने क्या किया था कि एक 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड QR खींची थी। सही है, जिसे हम आधार कहते हैं। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR हमने खींच लिया। उसके बाद सवाल कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो ये QR है, इसका हमने लंब समद्विभाजक खींचा, लंबार्धक किया। तो बिंदु R पर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाए और बिंदु Q पर रखकर चाप लगाए, तो दोनों चाप एक दूसरे को O और O' पर काटते हैं। O और O' को हमने मिला दिया। अब हमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है, तो बिंदु S पर जहाँ पर ये टच करता है, S से हमने 4 सेंटीमीटर दूरी नापी जो बिंदु P तक होती है। तो बिंदु P पर जो है पॉइंट रखकर हमने P से Q और R को मिला दिया, जिससे हमारा त्रिभुज PQR बना, जिसकी ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर है, यानी PS बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 8 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाएं ये PQ और PR बराबर हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर हमने बिंदु Q पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा QX खींची, उस पर समान दूरी के 3 बिंदु Q1 Q2 Q3 लिए, और फिर जो है हमने R को Q2 से मिलाया। Q2R के समांतर एक रेखा खींची जो Q3 से होकर हो जाती है और वो बढ़ाई गई भुजा QR को बिंदु M पर मिलती है। फिर बिंदु M से होती हुई एक रेखा खींची जो PR के समांतर है और बढ़ाई गई भुजा QP को बिंदु N पर मिलती है। तो जो हमारा ये त्रिभुज बनता है NQM या QMN या MNQ या NQM, कैसे भी आप कह सकते हैं, ये जो हमारा त्रिभुज है यही अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी हमें रचना करनी थी, जो PQR त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 यानी 3/2 गुनी इसकी भुजाएं हैं। तो चलिए हम रचना के चढ़ लिख देते हैं। तो एक बार आप चित्र को गौर से देख लें। चित्र तो आपने बना ही लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं बनाया है तो इसे बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे सही से बनाएं और समझें। सही है, क्योंकि आपको परीक्षा में ये बनाना है, अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने चित्र बना लिया तो बस अब कुछ है ही नहीं रचना के चढ़ में, रचना के पदों में जो आपने किया वही लिखते जाएं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट आप अच्छी तरह से समझें। पहले आप चित्र की तरफ गौर करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, इसे अपनी कॉपी पर बनाएंगे, तभी आपके रचना के चढ़ और रचना के पद आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने हेडिंग डाली है रचना के चढ़, रचना के चढ़, या आप डाल सकते हैं रचना के पद। सही है, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाइए जो भी आपने किया है। तो आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। हमने सर्वप्रथम क्या किया था, फर्स्ट नंबर डाल के हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR खींचा था, आपने देखा होगा, चित्र बनाया होगा। सही है, इसके बाद सेकंड नंबर पर भुजा QR का लंबार्धक किया, जो भुजा QR को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। जैसा कि आपने देखा था QR का हमने लंब समद्विभाजक खींचा था, शीर्ष लंब खींचा था जो बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता था। थर्ड नंबर मैंने डाला है कि बिंदु S को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो लंबार्धक रेखा को बिंदु P पर काटता है, बिंदु P पर काटता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिंदु S पर इस प्रकार से आप हमने जो है स्केल पटरी रखी थी और 4 सेंटीमीटर नाप पर यहाँ पर ये हमने पॉइंट रख दिया था। या आप यहाँ पर जो है प्रकार की नोक रखेंगे, इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर आप रखेंगे और 4 सेंटीमीटर दूरी नाप लेंगे उसमें पटरी में। सही है, और इस प्रकार से आप ये जो है एक चाप लगा देंगे, लगा दिया। जहाँ पर ये चाप काटता है उसे हमने बिंदु P डाल दिया और P को हमने इसे मिला दिया। तो आप ऐसे चाप भी लगा सकते हैं। सही है, तो वही हमने यहाँ से लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि बिंदु S को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो लंबार्धक रेखा को बिंदु P पर काटता है। सही, इसके बाद मैंने क्या किया था कि बिंदु P को
क्यू और आर से मिलाया, जिससे पी क्यू आर की रचना हुई। बिंदु पी को क्यू और आर से मिला दिया, आप देख सकते हैं चित्र में, जिससे एक त्रिभुज हमारा बना है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गई। अब इसी त्रिभुज, ये जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर बना है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसी त्रिभुज के जो आपको बनाना है, जिसकी भुजाएं दिया गया है, दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 या 3/2, 1 से ही 1/2 गुनी हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके बाद बिंदु क्यू पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण क्यू एक्स खींची। आप देख सकते हैं खींची है। किरण क्यू एक्स पर समान दूरी के 3 बिंदु Q1, Q2 और Q3 लिए हैं, आप देख सकते हैं। Q2 को इसके बाद क्या किया था, R से मिलाया, वही लिख दिया। फिर Q2 R के समांतर एक रेखा हमने खींची, Q3 से होकर जाती है और जो बढ़ाई गई भुजा QR को बिंदु M पर मिलती है। आप चित्र को बनाएंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और चित्र की तरफ गौर करेंगे, तभी आपको यह रचना के पद और रचना के चरण समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं। सही है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं M पर मिलती है। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद RP के समांतर एक दूसरी रेखा खींची, जो बिंदु M से होकर जाती है और बढ़ाई गई भुजा QP को बिंदु N पर मिलती है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, तो मिलने से आपका क्या बना, QMN। QMN एक त्रिभुज बना। QMN ही वह त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं की 1 से ही 1/2 यानी 3/2 गुनी है। तो चित्र को अगर आपने अच्छी तरह से भली बात समझा होगा, बनाया होगा कॉपी पर, तो आपको ये रचना के चरण, रचना के पद आपको भली बात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए, अब इसके आगे दिया गया है कि रचना का औचित्य भी दीजिए। रचना का औचित्य यानी रचना का सत्यापन कीजिए, रचना की पुष्टि कीजिए कि यह जो त्रिभुज बना है QMN, ये दिए गए त्रिभुज PQR की इसकी भुजाएं जो है वो 3/2 गुनी है या नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए, दिखाते हैं। तो देखेंगे रचना का सत्यापन है, रचना की पुष्टि, हमने हेडिंग डाली रचना का सत्यापन। तो रचना के सत्यापन के लिए हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि QM बराबर 3/2 QR, QN बराबर 3/2 QP और MN बराबर 3/2 RP। ये आप देखेंगे चित्र में, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये त्रिभुज बना है वो दिए गए त्रिभुज यानी PQR की इसकी संगत भुजाएं वो 3/2 गुनी है, 1 से ही 1/2 गुनी है। तो यहाँ से मैं सिद्ध करना है, ये जो इसकी है QM, ये आप देख सकते हैं, ये QM यहाँ से यहाँ तक, ये जो है 3/2 किसकी है, QR की। सही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं QN, ये जो आपकी है QN यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3/2 होनी चाहिए QP की। इसी प्रकार ये आपकी है MN, ये MN, ये 3/2 गुनी होनी चाहिए RP की। ये जो हमें यहाँ से दिखाना है, तो वही देखिए, ये हमने सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे। ऊपर आप चित्र में पहले देख सकते हैं, चित्र तो आपने बना ही लिया होगा, क्योंकि हम पेज को ऊपर कर देंगे आपको चित्र दिखाई नहीं देगा, और जब पेज दिखाई नहीं देगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। हम बात करेंगे त्रिभुज PQ और R, इस त्रिभुज की बात, PQR और त्रिभुज ये NQM में देख रहे हैं आप, त्रिभुज PQR और त्रिभुज NQM में, इसमें आप देखेंगे, देखो ये यहाँ से हमने लिख दिया है त्रिभुज, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, त्रिभुज PQR और त्रिभुज NQM में आप देख सकते हैं QRP बराबर QMN। ये कोण बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं RP और MN समांतर हैं, इसलिए ये संगत कोण है। कोण PQR बराबर कोण NQ, देखिए Q यानी उभयनिष्ठ, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं, ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता कसौटी से। और जब ये समरूप है तो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से आपका हो जाएगा QM/QR बराबर QN/QP बराबर MN/RP। इसे हमने समीकरण 1 डाल दिया। समझ गए आप अच्छी तरीके से। इसी प्रकार हमने देखा नीचे, आप देख सकते हैं जो आपके नीचे त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज QQ2R और त्रिभुज QQ3M में आपने चित्र बनाया होगा, उसमें आप भली बात देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से कैसी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कोण QQ2 ये बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण आप देख सकते हैं, ये RQ2 और MQ3 ये दोनों भुजाएं जो है समांतर हैं। इसी प्रकार ये आपके जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएंगे, ये भी Q, ये भी Q। तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ए समरूपता प्रमेय से।
सही है, समरूप हो जाएंगे। तब यहाँ से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से देख सकते हैं QM अपन QR बराबर QQ3 अपन QQ2, और ये हमें मालूम है 3/2 हो जाएगा QQ3, यानी QQ3 से 3 और QQ2 2, 3/2, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 3/2। इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। अब देखेंगे समीकरण 1 बाद 2 से, तो आप ऊपर देख सकते हैं 1 और 2 से हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि हमारा समीकरण फर्स्ट ये है और ये हमें दिया गया है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और इसके बराबर ये है, तो ये तीनों के बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हमने अलग अलग कर दिया, इसके बराबर कर दिया 3/2, तो ये आ गया है आपका, इसके बराबर जब किया है तो ये आपका आ गया है, और जब इसके बराबर किया है आपका तब ये आपका आ गया है। अच्छी तरह से आप देख लेंगे, बस यही तो आपको जो है प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बताया है कि आपकी कमेंट हमारे पास ये ना आ सके कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब जो है मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, सही है। तो किसी भी प्रकार की समस्या हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ।